नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो थोड़ा सा एक बार मार्केट की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बोला है कि एक्चुअली आप देख रहे होंगे कि मेरा वीडियो नहीं आ रहा होगा, इनफैक्ट मेरा फेस नहीं आ रहा होगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हम अभी लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और लाइव मार्केट में शायद आपको बेस स्टूडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम कह लीजिए या कमी कह लीजिए, जिसके कारण से मैं नहीं बना पा रहा हूँ। बट अभी मैं अगर रीस्टार्ट करता अपने इस लैपटॉप को तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे पॉसिबल है कि हम देख पाते। बट ठीक है, फिर इनफ मेरा जो एजेंडा था, चूँकि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था तो कि मार्केट में हम आपको कल अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग और कोशिश करेंगे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, इन तीनों का एक लाइव वीडियो मतलब बनाने का, लाइव ट्रेड वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। इनफैक्ट पर्पस क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ। पर्पस मेरा ये है कि चूँकि मैं अपस्टॉक का और एंजल बुकिंग का तो पार्टनर हूँ ही, और बहुत सारे ऐसे रेफरल क्लाइंट हैं या बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनको अभी तक मतलब एंजल या अपस्टॉक में ट्रेडिंग कैसे करना है, मतलब वो हेजिंग कैसे कर सकते हैं, वो उनको नहीं आता है, और जिसके कारण से उनको काफ़ी परेशानी होती है और वो फिर प्रेफर करते हैं कि नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडिंग करें, नेकेड ट्रेडिंग करें, जिसको मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि नहीं, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप हेजिंग के थ्रू जाएंगे, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए, इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे डीमेट अकाउंट देखेंगे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मेरा कोई एजेंडा नहीं है कि आपको बहुत सारे डीमेट अकाउंट दिखाऊं। मेरा एजेंडा ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं चूँकि पोर्टफोलियो हैंडल भी करता हूँ क्लाइंट्स के, तो इसलिए आप शायद इस तरह का देखेंगे स्क्रीन। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डिफाइन होके अपने उस पॉइंट पे रहना है, और जहाँ पे भी ऐसा होता है तो आप देखेंगे। तो मेरी लाइव ट्रेड भी चल रही है, तो लाइव ट्रेड भी आप देखेंगे, ठीक है। और लाइव ट्रेड में हो सकता है अगर मार्केट सडनली वीडियो बनाते बनाते अगर इस तरह से गिर जाए जहाँ पे मुझे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो मैं आपके सामने वो प्रॉफिट भी बुक करूँगा। चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मार्केट के बारे में। तो दोस्तों फाइनली हमने फ्यूचर की चार्ट पे 18,000 का भी लेवल देखा, और अभी मैंने एक ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे भी डाल रखा है कि आप अगर मार्केट 17,940 के नीचे आए तो आपको एक यहाँ पे पोजीशन बन सकती है और आप यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। मैं एक बार आपको, अभी आप देख रहे होंगे निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, और हमने 579 की भी स्ट्रैटेजी आपको बताई थी, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए 579 में ये कैंडल मेरे लिए ज़ीरो कैंडल होगा। क्यों होगा, उसके पीछे रीज़न है कि इसके पहले और इसके बाद कि दो कैंडल को अगर हम देखें तो ये मुझे सबसे बड़ी कैंडल नज़र आती है। देखने का नज़रिया है, धीरे धीरे चार्ट पे आपको भी हैबिट हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8th कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। मेरे हिसाब से मैं इसको नहीं फॉलो करूँगा, ठीक है। हाँ, ऑल्दो मार्केट ने नीचे आया है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8th कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो मैं इसको डल एंड वर्ड मानता हूँ, मैं इस पर ट्रेड नहीं करूँगा। बट हाँ, ट्रेड मेरी ऑलरेडी बन चुकी है, तो मैं इसको कैरी करूँगा। तो चलिए मैं आपको पहले ले चलता हूँ कहाँ से हम ऑप्शन ट्रेडिंग बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। कोशिश करूँगा किसी भी डायरेक्शन बनाने का, प्रॉफिट लॉस बहुत छोटा सा होगा या जो भी होगा मैं उसको इमीडिएटली एग्जिट करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है मेरा सारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले एक बार मैं देख लेता हूँ पोर्टफोलियोज भी, तो ठीक है। देखिए मैंने एक पोजीशन ऑलरेडी बना रखी है, ये आप देख रहे होंगे करीबन मैंने 300 क्वांटिटी सेल किया है, जो मैंने कल आप लोगों को अपने टेलीग्राम पे भी दिया था, ठीक है। तो करीबन उसमें मुझे भी कुछ 2,000 के लगभग का प्रॉफिट हो भी रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। एजेंडा ये नहीं है, एजेंडा है जो वो उस पर जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड को कैसे हमें लेना है। देखिए मैं एक बार फंड आपको दिखा दूँगा, हम शायद अवेलेबल फंड होगा। हाँ चलिए, ये मेरे पास अभी फंड है यहाँ पे। तो मैं पहले एंजल ब्रोकिंग में आपको बताता हूँ ट्रेडिंग को कैसे लेना है।
अब एंजल ब्रोकिंग में एक सबसे खास बात क्या है, जब भी आप एंजल ब्रोकिंग करते हैं, देखिए ये आप एंजल ब्रोकिंग का साइट है trade.angel1.in, इसी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डाल दूंगा, इसी को आप प्रेफर कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास ऑप्शन क्लियर होता है और ये थोड़ा सा हल्का सा होता है, बिकॉज एंजल के केस में और अपस्टॉक के केस में बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी होती है, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से आप उसमें ट्रेड कीजिए। तो ये लिंक मैं डाल दूंगा जिसमें आपको मतलब अपने डीमैट अकाउंट को खोल के ट्रेडिंग करना है। थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली भी है, हल्का इन द सेंस कि इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है। एंजल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि वो रिस्पॉन्स उनका स्लो आता है, तो वो आपको यहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए मैं अब ये मार्केट पे आ जाता हूँ एक बार, और मार्केट के व्यू को देखते हुए हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जा रहा है और हमने 579 की स्ट्रेटजी ली है। तो अब मेरा व्यू ये है कि मार्केट अब यहाँ से और 50-100 पॉइंट नीचे जाएगा। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो मैं कॉल सेल करके जाऊँ, जो ऑलरेडी मैंने कर रखा है, ठीक है, या मैं क्या व्यू लेके चलूँ कि पुट स्प्रेड बना दूं, ताकि मैं पुट स्प्रेड के हिसाब से भी ट्रेड ले सकता हूं। तो अब जो भी हमें लेना है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जा रहा हूँ कि मुझे कैसा ट्रेड करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेंसिबल को ओपन करूँगा। सेंसिबल आप जैसे कि मान ली सपोज़ मैं सिंपल हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ सेंसिबल को क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे सेंसिबल यहाँ ओपन हो जाएगा। और सेंसिबल ओपन होने के बाद जिस भी आईडी से आपने लॉगिन किया है, जो एंजल में आपने लॉगिन किया है, उसी की आईडी से आप यहाँ पर सेंसिबल को ओपन कर लीजिए। एनालिसिस में जाइए, ऑप्शन चेन का डेटा कर लीजिए। अब देखिए एंजल को ट्रेड करने के दो ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो आप बना सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, नेकेड बाइंग होगी। बेसिकली में हम क्या करेंगे कि हम उसको बाय करेंगे और सेल करेंगे, तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें हेजिंग करना है अगर, या स्प्रेड ट्रेडिंग करना है, तो उसमें क्या होता है कि आपको मार्जिन कम यूज़ करना है। तो मेरे पास अभी आप देखेंगे मेरे पास मार्जिन जो है करीबन 80,000 के लगभग है, ठीक है, और अवेलेबल मार्जिन मेरे को इसी में ट्रेड करना है। तो मैं एक लॉट का ही ट्रेडिंग बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये सेंसिबल मैंने ओपन कर लिया एंजल 1 का। अब यहाँ देखते हैं एक बार, मैं एपिक पेन को भी करता हूँ अगर ओपन हो जाए, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ ओपन कर रखा है, तो शायद स्पेस की मतलब रैम का प्रॉब्लम आ सकता है। लेट्स सी, देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारा जो एजेंडा है। तो अब ये देखेंगे आप, ऑप्शन चेन एनालिसिस खुलता है निफ्टी का, ठीक है, और निफ्टी अभी स्पॉट चल रही है 17,900। तो अगर मेरा व्यू ये है कि मैं बुलिश हूँ और मतलब बेयरिश हूँ, और मुझे ये लगता है कि मेरे को थीटा का गेन मिलना चाहिए, थीटा मैं खाऊँगा, देखिए थीटा अगर मैं खाऊंगा तो मेरा व्यू होगा कि मैं कोशिश करूंगा कि थीटा खाऊंगा, तो मेरा कोशिश ये होगा कि मैं नहीं होगा। ये देखिए एपिक पेन नहीं काम कर पा रहा है, बिकॉज मैंने आपको बोला ही कि बहुत सारा मैंने एप्लीकेशन ओपन कर रखा है। तो कोई बात नहीं, मेरा एजेंडा एपिक पेन को लेके है भी नहीं, मेरा एजेंडा है आपको समझाने का। तो देखिए ये अब मेरा व्यू है कि मैं यहाँ से थीटा खाऊंगा, थीटा खाने का व्यू लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट करीबन रेंज बाउंड लग रहा है। तो मैं यहाँ पे एक व्यू लेके चल रहा हूँ, कि सिंपल व्यू है, ये मेरा कोई अनुमान नहीं है, और इसके बेसिस पर आप ट्रेड मत लीजिएगा, एक व्यू। अब मैं क्या करूँगा, मुझे 17,950 को सेल करना है, 17,950 को मुझे सेल करना है, और उससे 200 पॉइंट या जो भी मेरा एक लेवल है कि मान लीजिए 17,750 तक जा सकता है, तो मुझे जिसको बाय करना है उस पर जाऊँगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, मान लीजिए सपोज मुझे 1 सितंबर का बाय करना है, तो 1 सितंबर का जो मुझे बाय करना है 17,750 को मुझे बाय करना है। ये 321 के लगभग में आ रहा है, ठीक है, और 321 मान लेते हैं कि इसको मुझे बाय करना है, या सॉरी 18,050 ले लेते हैं, 18,100 ले लेते हैं, ठीक है। तो 18,100 मैं एक व्यू लेके चल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो लेना ही है। तो 122 रुपये के आसपास आ रहा है, तो मैंने एक लॉट को यहाँ पे बाई पे क्लिक किया, ठीक है। अब सितंबर में गया, और चूँकि मैंने यहाँ पे जो बास्केट लिया है वो है मेरा 18,150, तो मैं 200 पॉइंट नीचे मतलब 17,900
अभी ये 17,900 खोजना है तो मुझे इसको नीचे लेके चाहिए। अगर आपको नहीं दिखता हो तो 17,900, तो 17,900 को मैंने सेल किया। तो करीबन आप इस तरह से बास्केट ऑर्डर लगाएंगे एंजल वन में। एंजल वन में लगाने का तरीका सिंपल सा ही है। एक लॉट मैंने बाई किया है, एक लॉट मैंने सेल किया है। कोशिश ये रखनी है हमेशा कि बाय वाला पहले होना चाहिए, सेल वाला बाद में होना चाहिए, बिकॉज इसमें मार्जिन आपका थोड़ा सा कम लगता है। अब जैसे आप ट्रेड पे क्लिक करते हैं, एंजल वन का मतलब सेंसिबल का ये एक्स्ट्रा पेज खुलता है, ठीक है। ये क्लाइंट आईडी आप देख रहे होंगे, इसलिए आप छोड़ दीजिए, इस पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको, इन सब पे मत जाइए। अब देखिए मेरे पास अवेलेबल मार्जिन दे रहा है 80,192 रुपये का, ठीक है। अब मैं इस ऑर्डर को प्लेस करता हूँ। मैंने बेसिकली दूसरा स्ट्राइक प्राइस इसलिए लिया है कि मैं उसको एग्जिट भी करके दिखाऊंगा। तो जैसे मैं इसको प्लेस करूँगा, दो चीज़ें आएंगी। एक आएगा कि ये देखिए ये ऑर्डर तो मेरा कंप्लीट हो गया और ये ऑर्डर मेरा नहीं हो पाया। ये भी कभी कभी आपको ये भी प्रॉब्लम आएगा, तो इसको भी मैं अभी कोशिश करूँगा आपको सॉल्व करके दिखाऊँ कैसे होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर हम दूसरे स्ट्राइक प्राइस को भी लेके कर सकते, वेट करेंगे, देखते हैं। तो ये देखिए मैंने अब ये मुझे रिजेक्टेड हुआ। मैं एंजल वन के साइट पर गया, मैंने पोर्टफोलियो पे क्लिक किया, यहाँ मेरे पास पोजीशंस दिख रही है और इस पोजीशन पे मैं ओपन पोजीशंस पे जाऊँगा और सॉरी ओपन पोजीशंस में यहाँ थोड़ा सा पेंडिंग ऑर्डर, यस, ये व्यू ऑर्डर्स थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स टाइप का दिखता है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते ही देखिए ये रिजेक्ट हुआ है। तो मैं इस ऑर्डर को री इनिशिएट करने की कोशिश करूँगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, पोजीशन पे जाऊँगा और जितने भी मेरे पोजीशंस हैं, जैसे कि 17 मैंने 18,100 को बाई किया है, 18,100 को मैंने बाई किया है। अब देखिए इसको मत देखिए, ये मेरी कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस है, ये मैं इस पर नहीं लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। सिर्फ इस पे जाइए कि ये ऑर्डर जो है मेरे, इसको मुझे री इनिशिएट करना है। तो अब ये जैसे कि यहाँ पे नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट मार्जिन। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक बार कैंसिल कर दूँगा, ठीक है, इसको कैंसिल कर दूँगा और यहाँ पे जाके जो मुझे सपोज हो सकता है बिकॉज ऑफ कि फ़ंड के कारण से नहीं जा रहा हो, तो मैं इन सबको पहले हटा दूँगा। और मुझे 17 मेरा व्यू नीचे का है, तो मैं 25 अगस्त वाला जो है मेरा, सॉरी मैं एक काम करता हूँ, इसको एक काम करते हैं इस ऑर्डर को, क्योंकि ये देखिए मैं आपके सामने लाइव में कर रहा हूँ, तो मुझे फ़ंड का भी कोई आइडिया नहीं है और तो मैं इसलिए इसमें थोड़ा सा होऊंगा कि अब देखिए मैं कोशिश करता हूँ, आपको नहीं होगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। 17,900 इसको मुझे सेल करना है, ठीक है। तो इंटरडे नहीं है, कैरी फॉरवर्ड है, लिमिट नहीं है, ऑर्डर है। यहाँ एक लॉट देखिए, ये एक लॉट है, तो रिक्वायर्ड मार्जिन चाहिए, यही रीज़न है कि रिक्वायर्ड मार्जिन चाहिए इतना, ये ठीक है। तो अब हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख रहे होंगे कि एंजल वन में ये पोजीशन बन चुकी है, ठीक है। अब ये पोजीशन आपने देख लिया कि मैंने एक लॉट को सेल किया, एक लॉट को बाई किया है। बाइंग मेरी है 125.55 पे और यहाँ मेरी ये पोजीशन है 18,100 की, जो मैंने करीब 18,100 नहीं, ये एक लॉट वाली यहाँ देखिए। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता रहता है एंजल वन, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। एंजल में आप ट्रेड कीजिए, ऐप के थ्रू करेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा, इसके थ्रू करेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा। बस इस साइट को याद रखिएगा, इसी साइट के थ्रू कीजिएगा तो ही आपको फ़ायदा होगा। मतलब फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि आप आराम से ट्रेड कर पाएंगे, ईजिली ट्रेड होती है यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ पे 125 में बेटा इसको मैंने फिर ये मूव करके ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये देखिए ये पोजीशंस को आप लेंगे, चलिए क्वांटिटी वाइज में शॉर्ट कर सकता हूँ क्या, इसमें जो भी होगा जैसा भी होगा आपके सामने दिख रहा है। तो ये तो एंजल वन का आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ आप जाकर देखेंगे फंड में, तो करीबन मेरे कितने फंड, मैंने 80,000 था, 34,000 मेरा हो गया। अगर नॉर्मल में एक्सेल करने की कोशिश करता तो मुझे करीबन 1,04,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सिर्फ मेरा 40,000 के लगभग में, इनफैक्ट 36,000 के लगभग में ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। ये एंजल वन का प्रोसेस है।
इसको अब आते हैं कि हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पीएल क्या बनता है या प्रॉफिट लॉस कैसे दिखता है। तो देखिए ये वॉच लिस्ट है, आपको ऑलरेडी पता है, मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। पोर्टफोलियो मैंने आपको दिखा दिया, पोर्टफोलियो ये दिखाता है, ठीक है। अभी हम ये लेके चल रहे हैं। होल्डिंग्स आपकी जो भी होती है वो दिखाएगा, यहाँ पे भी दिखाएगा आपका वो होल्डिंग, अगर आप कैरी करके जाएंगे वो पोजीशंस तो आपको दिखाएगा, क्योंकि ये मैंने आज की पोजीशंस हैं, यहाँ पे भी दिखाएगा और यहाँ भी दिखाएगा, आपको दोनों जगह दिखा सकता है। अब आते हैं कि हमें प्रॉफिट कल हुआ या लॉस हुआ उसको देखने का तरीका क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पीएल स्टेटमेंट, ये लेजर स्टेटमेंट है, ये ट्रेड हिस्ट्री है, ठीक है, ये पीएल स्टेटमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट कोड है। पीएल स्टेटमेंट पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन आता है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आता है। तो आप इसको सबमिट अगर करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने एफनो में करीबन कितना पैसा कमाया है, इक्विटी में कितना पैसा आपने कमाया है। तो यहाँ आप एफनो में देख सकते हैं। और इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज अगर बात करूँ तो जिस ट्रेड पे आप बैठे हुए हैं, जिस ट्रेड की आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको टुडे गेन ऑन लॉस दिखाता रहेगा। अभी चूँकि कॉन्सोलिडेटेड दिखा रहा है क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी ट्रेड बना रखी है तो वो मिला के आ रहा है, बट ठीक है, वेट करेंगे। और यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी 39,293 के आसपास ट्रेड कर रहा है, निफ्टी करीबन 17,885 के आसपास कर रहा है। तो जैसे मेरा व्यू है कि मार्केट करीबन अभी और 17,800 के आसपास जा सकता है, तो देखेंगे कहाँ पे क्या प्रॉफिट बनता है, उस हिसाब से फिर हम मूवमेंट अपनी करते हुए चलेंगे। ये तो मेरा व्यू है दोस्तों अभी का। अब आ जाते हैं कि हम एंजल वन का तो हमने दिखा दिया आपको कि कैसे हम एंजल वन में ट्रेडिंग करते हैं। अब यही ट्रेड मैं करने की कोशिश करूँगा अप स्टॉक में भी, और यही ट्रेड करने की कोशिश करूँगा आपके HDFC सिक्योरिटीज़ का। तो मुझे लगता नहीं है कि अब एंजल वन से रिलेटेड मुझे कोई ट्रेड बताने की ज़रूरत है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ट्रेड करना है। मान लीजिए आपका व्यू जो भी होगा आपको सेंसिबल ओपन करना होगा और यहाँ से ही आपको स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना है। जैसे सपोज़ अगर मैं ये मानता हूँ कि मान लीजिए सपोज़ 17,900 को मुझे बाई करना है, ठीक है, अगर मैं तो 17,900 का बी पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए बाय सेल दोनों आता है, तो बाय पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब जिस स्ट्राइक प्राइस को 17,900 मैंने बाय किया है, ठीक है, अब मुझे लगता है कि 17 अगर आपको नहीं दिखे तो आप स्क्रॉल कीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा 18,100, मैं 18,100 को सेल करना है। अगर आप सिंपल बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं 17,900 को बाय करते हैं 17,100 ये है, और यहाँ से आप इसको एनालाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। एनालाइज में ऑल्दो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है सेंसिबल का, बट नॉर्मल वर्चुअल ट्रेड और ये सब चीज़ें के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ट्रेड करते हैं आप तो आप यहाँ जाते हैं, सीधे सेंसिबल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि लिमिट प्राइस सेलेक्ट होती है, तो आपको वो मार्केट प्राइस सेलेक्ट करना होगा। और अभी आपके पास प्राइस ये आ रहा है तो आप उसके हिसाब से फिर प्राइस को ले सकते हैं। अब यहाँ में से प्लेस ऑल कर देंगे तो ये दोनों के दोनों एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता वो आपको यहाँ दिखाएगा। अपडेट प्राइस करते रहेंगे तो आपको रिफ्रेश होता रहेगा। इसकी लास्ट डिटेल जो है हाई लो क्या बना है वो भी आप देख सकते हैं, वॉल्यूम कितनी ट्रेडिंग हो रही है, वो सारा चीज़ आपको इस स्क्रीन पे दिखता है। तो ये रहा दोस्तों सेंसिबल में कैसे ट्रेड करते हैं, मतलब एंजल वन में कैसे ट्रेड करते हैं। तो एंजल वन में डायरेक्ट ट्रेड करने का ऑप्शन जो है वो थोड़ा महंगा इसलिए हो सकता है क्योंकि जब आप डायरेक्ट ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिया और यहीं से आपने सेल करने की कोशिश किया, तो आपको वो मार्जिन ज़्यादा मांगेगा और आप फिर से ट्रेड ना कर पाए वहाँ पर। तो इसलिए आपको सही तरीका यही है जिसके थ्रू आप ट्रेड करेंगे। अब आते हैं अपस्टॉक की बात कर रहे हैं। अपस्टॉक का भी मैं पार्टनर हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, अलाइस ब्लू, स्टॉक्स कार्ड, और आज मैं एक नई कंपनी के साथ भी शायद पार्टनरशिप बना लूँगा। तो ये यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो अपस्टॉक पे भी अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे मेरी ऑर्डर एग्जिस्टेड है, ये मेरा ऑर्डर्स होता है, ये मेरा पोजीशन आज का डे पीएल क्या होगा ये, और जैसे ही मैं ये पोजीशंस को काट दूंगा तो होल्डिंग का पीएल या कल अगर मैं इसको कैरी कर, चूँकि अभी तक मैंने इसकी पोजीशन को नहीं काटा है तो मुझे यहाँ पे ओवरऑल पीएल नहीं दिखा रहा है। तो जैसे ही मैं इसको काट दूंगा तो मेरे को यहाँ पे ओवरऑल पीएल दिखाता जाएगा। ये ऑप्शन होता है रिफ़्रेश करने का, जहाँ पे आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को आप देख सकते हैं। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, इसको आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं जिसमें आपको कम्प्लीटली ये दिखेगा, और ये करना चाहें तो भी। दूसरा
कोलैप्स बुक को कोलैप्स करना है तो आपको ये बहुत नीचे आ जाएगा और आप नीचे में जाकर देख सकते हैं कि प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है। तो मार्केट करीबन अगर आप देख रहे होंगे निफ्टी के चार्ट पे, तो थोड़ा सा यहीं पे चार्ट देख लेते हैं, बिकॉज ट्रेडर अगर चार्ट ना देखे तो फिर उसको मज़ा नहीं आता है। तो मैं जब तक इसको ना देखूँ तो मुझे भी लगता है कि नहीं थोड़ा सा देख ही लूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी नेकेड पोजीशंस भी है, मतलब नेकेड नहीं है, हेज पोजीशंस बनी हुई है। सो मैं कम्प्लीटली उसी मोड पे बैठा हुआ हूँ कि मुझे ये पोजीशंस का बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, अब आते हैं, देखिए यहाँ पे फंड है कि नहीं है, पहले वो देख लें, बिकॉज फंड है मेरे पास थोड़ी बहुत, तो 11,000 के आसपास है। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, फिर से वापस आपको समझा देता हूँ, मेरा एजेंडा यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेने का या ले रहा हूँ उसके पीछे कहीं पे भी ये व्यू नहीं है कि वो बुलिश है या बेयरिश है। जो मेरा व्यू है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे रखा है, बता रखा है, उस हिसाब से आप उसको चलिए। ठीक है, अगर इनकेस मुझे दिख जाएगा कि मेरा प्रॉफिट या लॉस क्या चल रहा है तो मैं प्रॉफिट भी बुक कर लूँगा। तो मेरी कोशिश ये है कि ये अभी करीबन मुझे 2,000 के लगभग का बेनिफिट दे रहा है। अगर ये मुझे करीबन 5,000-7,000 का बेनिफिट दे देगा तो मैं आज ही इसकी पोजीशंस को काट लूँगा। तो व्यू है कि 17,800 तक भी मार्केट जा सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो अपस्टॉक में अब आते हैं, अपस्टॉक में ट्रेड को हम कैसे इनिशिएट करते हैं। अब देखिए, अपस्टॉक में ट्रेड करने के लिए क्या होगा, जब भी आप इस तरह का कोई भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे चूज़ करते हैं तो आपको सबसे पहले इन पे बाय सेल ये दिखता रहेगा आपको। आप ऑप्शन चेन को क्लिक करेंगे। अब जैसे ही ऑप्शन चेन को क्लिक करेंगे, किसी का भी, मान लीजिए आप फ्यूचर का खोलेंगे तो नहीं दिखेगा आपको, फ्यूचर पे क्लिक करेंगे तो नहीं दिखेगा। इंडेक्स को मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने किसी का भी स्ट्राइक प्राइस का खोल लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं निफ्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे निफ्टी आने के बाद क्या होता है कि निफ्टी की सारी स्ट्राइक प्राइस मुझे यहाँ आ जाती है। अब उसके बाद सबसे पहला दूसरा मोड होता है मेरा स्ट्रैटेजी मोड। स्ट्रैटेजी मोड को आपको डेफिनेटली ही क्लिक करना होगा और स्ट्रैटेजी मोड को क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का चार्ट दिखेगा निफ्टी के इंडेक्सेस में। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जैसे कि सपोज़ मेरा व्यू यहाँ पे है कि 17, जैसे मैंने वहाँ पे लिया है मैं वही लेने की कोशिश करूँगा, पर वहाँ पे थोड़ा सा हमें ऑप्शन मार्जिन था तो हम यहाँ पे मार्जिन कम करके चलेंगे। तो मैं ये व्यू मान के चलता हूँ कि 17,900 की जो कॉल है मेरे, वो मुझे सेल करनी है। तो मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करूँगा। अब जैसे यहाँ पे मैं सेल पे करूँगा, देखिए यहाँ पे बाई और सेल 17,900, यहाँ आप देखेंगे 17,900 की हमने ली है। तो 17,900 को हटा देते हैं, चलिए ये हटा देते हैं, 17,950 ले लेते हैं। 17,950 102 रुपये के आसपास आपको लिमिट प्राइस में मिल रहा होगा। तो मार्केट पे हम चले जाएंगे, एक लॉट हम इसको सेल कर रहे हैं 17,950 को, और दूसरा है 17,750 को मैं बाई कर रहा हूँ। ये भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, सेम स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे बाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रिव्यू पे क्लिक करेंगे और ये ऑर्डर मैं प्लेस कर दूँगा। अब जैसे ये ऑर्डर प्लेस करूँगा तो मुझे ये दिखाएगा कि मेरे पास ये मार्जिन नहीं है। ये प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती है, ये प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती है, इसलिए आप इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अपने ट्रेड पे वापस जाना है, सॉरी आपके यहाँ पे इस जगह पे आपको जाना है। और चूँकि इसमें क्या होता है, कभी हम बाई करते हैं पहले और सेल करते हैं लेट से तो भी प्रॉब्लम आती है। अब इसको रीट्राई करेंगे तो ये देखेंगे आप, ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अच्छा, ये अभी भी नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ की फंड के कारण से। तो दोस्तों सॉरी फॉर दैट कि ये कैसे होगा, बट प्रोसेस यही है। और आप 17,950 हमने बाई किया है, तो काम करते हैं दूसरा बाई करने, दूसरा सेल करने की कोशिश करते हैं। फंड देखेंगे कितना आ रहा है अवेलेबल टू ट्रेड, तो है मेरे पास फंड, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, देखते हैं। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस मिल सकता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रीट्राई करेंगे और सेल पे क्लिक करेंगे। ये नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे नेकेड पोजीशंस बन रही है मेरी, उसको मैं हटा दूँगा। जैसे ये 17,750 जो है, इसको मैं हटा दूँगा। एक बार मैं कोशिश करूँगा लोअर स्ट्राइक प्राइस को बाई करने का, हो सकता है वहाँ हमें मिल जाए। क्योंकि मुझे ये आप लोगों को बताना जो ही था, बिकॉज बहुत ऐसे लोग हैं जो कि
जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये नहीं पता होने के कारण से वो ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो 750 मेरा ऑलरेडी मुझे 247 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। फिर वापस मैं उसी चीज़ को करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि आपको क्या करना है, अगर बाई करना है तो ये लेना है, स्ट्रेटजी मोड को क्लिक करना है, यहाँ निफ्टी सेलेक्ट करना है, ठीक है। वापस आके देख लीजिए, अच्छी बात है, दोबारा आपको समझ में आएगा। और अब मुझे देखना है कि मुझे किसको सेल करना है। मतलब मेरा व्यू है कि 17,750 जो है वो 200 पर चल रहा है, तो एक काम करते हैं 17,900, या चलिए मैं 18,000 को सेल करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले जो मुझे सेल करना है उसको छोड़ देते हैं, पहले जो मुझे बाई करना है उस पर चले जाते हैं। तो 18,000 को बाई करना है तो 17,800 को मुझे बाई करना होगा। 17,800 मेरे पास बाई हुआ। अब स्ट्रैटेजी मोड पर अगर आप होंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि ये आपको मिलेगा। जैसे अगर अब मैं इसको सेल करता हूँ, देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपने एक जिसको बाय कर रहे थे वो हट गया, आप जो सेल कर रहे हैं वो हट गया। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये मोड ओपन करना है, यहाँ आपको एग्जिट मोड दिखेगा। अब मैं सपोज 17-18,000 को मेरे को सेल करना है, तो यहाँ आ जाएंगे। कभी कभी नहीं दिखेगा तो आप स्क्रॉल कर लीजिए। तो इसको मैंने सेल किया एक लॉट और 18,000 को किया, 17,800 को मैंने बाय किया। अब यहाँ देखेंगे आप पर रिव्यू करेंगे तो आपको ये मार्केट दिख रहा होगा रिव्यू। अब मैं फिर से एक बार प्लेस करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर हम लोग इस पर नहीं जाएंगे, फिर कभी कोई वीडियो पर। प्रोसेस सिंपल सा यही है और आप इसी को फॉलो कीजिए। जैसे मैंने ये देखिए नेकेड बाय कर रखा हूँ, तो मैं इमीडिएटली इससे फिर बाहर निकल जाऊँगा। ये आपको कंप्लीट नहीं किया, थोड़ा सा धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है तो लोगों को समझ में। दोस्तों अभी तक के वीडियो में आपने देखा कि मैंने एंजल वन में और अपस्टॉक इन दोनों में ट्रेड कैसे किया। अब एंजल वन का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा और मतलब इसका भी दे दूंगा। ये ट्रेडिंग लिंक है, कोई मेरा रेफरल लिंक नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको अपस्टॉक का अब बात करती है कि हमारा पीएल क्या हो, प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनता है। तो अपस्टॉक में आता है रिपोर्ट्स करके, शायद है ना इसका, अपस्टॉक का प्रॉफिट निकालने का प्रो नहीं है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ सॉरी ये मैंने ऑलरेडी फेवरेट्स बना रखा है। तो अकाउंट्स डॉट अपस्टॉक पर क्लिक करेंगे जब आप, तो जिस टीमेट अकाउंट से आपने लॉगिन कर रखा होगा उसी का यहाँ पर लेजर प्रॉफिट लॉस दिखेगा। आप प्रॉफिट लॉस पर क्लिक करेंगे, आपको उसका फ़ायदा लॉस दिखाता रहेगा, लेजर दिखा देगा, होल्डिंग्स दिखा देगा, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगा, बिल सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये लिंक और ये लिंक, ये दोनों मैं आपको डाल दूँगा। pro.upstock.com पे क्लिक करके अपडेट कीजिएगा तो आपको अपस्टॉक में फ़ायदा होगा। और accounts.upstock.com पे आपको जाके डेली का पीएल आप देख सकते हैं। तो इन दो चीज़ों को मैंने आपको बताने की कोशिश की। एक बार मैं पोर्टफोलियो को देख लेता हूँ, प्रॉफिट लॉस को देख लेता हूँ क्या चल रहा है, और होल्डिंग्स देख लेता हूँ। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ पे। और अब आप बोलेंगे कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ मेरा पार्टनर बनने वाला, नहीं, ऑफकोर्स नहीं बनने वाला दोस्तों। देखिए मेरा कोई एजेंडा नहीं है कि आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू ही ट्रेड कीजिए, नहीं। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, जहाँ पे कंफर्टेबल है वहाँ पे ट्रेड कीजिए। और कोशिश यही होनी चाहिए कि आप प्रॉफिट बनाएं। मेरा एजेंडा यही है कि आप प्रॉफिटेबल बने। और जिसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हैज के साथ जाइए। अगर आपने हैज के साथ कल की ट्रेड भी ली होगी, जो कि कल कम्प्लीटली एक डिफरेंट टाइप का आपको नज़र आया होगा मार्केट, तो भी आप सेफ जोन में होंगे या स्मॉल लॉस में आपने अपनी डे क्लोजिंग की होगी। तो चलिए मैं आ जाता हूँ एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में। तो देखिए ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का भी यहाँ पे भी मैंने एक ऑप्शन ऑलरेडी ट्रेड ले रखा है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। तो आप कंफ्यूज मत होइए। एक बार मैं पोर्टफोलियो देख लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। विप्रो का मैंने एक ओपन कॉल दे रखा है आप लोगों को। तो अभी तक मैं विप्रो के ओपन कॉल पर हूँ। यहाँ देखिए मैंने कुछ वही सेम स्ट्रैटेजी बना रखी है। यहाँ पे भी मैंने 18,000 की कॉल को सेल कर रखा है
और 18,200 की कॉल को मैंने बाई कर रखा है, जो कि 1 सितंबर का है। तो ये प्रीव्यू है अभी स्ट्रेटजी, इसके अलावा जीरोधा भी है, मतलब ठीक है, इट्स ओके, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा सा स्प्रेड बनाने की कोशिश की है, मतलब रेशियो स्प्रेड बनाने की कोशिश की है, बट देखता हूँ मुझे लगेगा तो मैं यहाँ पे पोजीशंस को काट दूँगा। तो मुझे तो मैं ऐसे ही कर रखा है, ठीक है, इट्स ओके। देखिए अब HDFC सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं। तो HDFC सिक्योरिटीज़ में जब आप ntrade.hdfc सिक्योरिटीज़ खोलते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का स्क्रीन खुलता होगा, और ये स्क्रीन आपको दिखता रहता होगा कि ये है ब्रांड का। अब आपको ट्रेड लेना है HDFC सिक्योरिटीज़ में तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे एक बास्केट ऑर्डर आता है, ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। बास्केट ऑर्डर मैं नहीं करता हूँ नॉर्मली, उसके पीछे का मेरा रीज़न है कि मैंने बास्केट ऑर्डर करने की कोशिश की तो कभी कभी फंड का प्रॉब्लम बताता है, तो वो नहीं हो पाता है। अभी यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना फंड है, मेरे पास 26,000 के आसपास फंड है, ठीक है। तो हम नॉर्मल ट्रेड करने की कोशिश करते हैं इसमें भी। तो मैं डेरिवेटिव में जाऊँगा, पोर्टफोलियो इक्विटी डेरिवेटिव, तो ऑप्शन इंडेक्स पे जाता हूँ। व्यू क्लियर है, मेरा व्यू अगर नीचे का है तो निफ्टी, और हमेशा जैसे मैंने आपको कहा है कि व्यू अगर नीचे का है तो भी, जैसे बास्केट देखिएगा 25 अगस्त का है तो मैं 17 या 18 सॉरी 18 सॉरी आएगा 18 ना, मैं काम करता हूँ, बाई करना है ना मुझे, तो 17,800 की कॉल को मैंने बाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ याद रखिएगा, यहाँ मार्केट ऑर्डर नहीं चलता है, तो आपको लिमिट में लेना पड़ेगा पहले। और पहले यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको बाई कर लेना है, ठीक है, पहले आपको बाई कर लेना है। तो मैंने 166-67 के आसपास चल रहा है, तो मैं एक प्लेस ऑर्डर कर दूँगा। मैं अपने इक्विटी में जाऊंगा और ऑर्डर बुक में जाकर चेक करूंगा कि ये मेरा एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। देखिए ये मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो अब मेरी ओपन पोजीशंस में आप देखेंगे कि एक मैंने कोई 17,800 की कॉल को बाई कर रखा है, जिसमें मुझे अभी तक 165 पे बाई किया था, और 165 जो भी है प्राइस पे 17,800 को बाई कर रखा है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसकी चल रही है। अब मुझे क्या करना है, यहीं पे मेरे को फिर वापस ऑप्शन इंडेक्स पर क्लिक करना है। अब चूँकि 17,800 मैंने बाई कर रखा है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ निफ्टी सेलेक्ट करेंगे आप, तो अब मुझे सेल करना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे 18,000 की कॉल को मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश करूँगा, जो कि करीबन 68 के लगभग में मुझे मिल रहा है, या 69 के आसपास। चलिए ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ मैंने इसको प्लेस कर दिया, कन्फर्म एंड होल्ड। अब जैसे अब मैं इसको प्लेस करता हूँ, मेरे ओपन ऑर्डर में दिख रहा होगा, और ये भी मेरा एग्जीक्यूट हो गया। तो इसमें आपने देखा कि आपका मार्जिन जो 28,000-22,000 के लगभग दिख रहा था, वो 13,000 के लगभग, तो कुछ करीबन मैंने 10 से 12,000 में ये हेज को बना लिया। अगर नॉर्मल हम करना चाहेंगे हेजिंग, तो वहाँ पे हमें नहीं दिखेगा। अब इस जगह पर आप देख रहे होंगे कि मेरी एक पोजीशन चल रही है, जो कि 18,000 की कॉल मैंने सेल किया है, ठीक है। 150 क्वांटिटी हो गया ना यहाँ पर, अब करीबन आप देख रहे होंगे 150 क्वांटिटी आ गया है। तो मेरी जो एग्जिस्टिंग हेज थी उसी में ये घुस गया है। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कि अगर मुझे वहाँ पर कुछ ऑप्शन बनेगा तो मैं अपनी पोजीशंस को काटने की कोशिश करूँगा। तो ये रहा, आपने तीनों पोर्टफोलियो पे देखा कि मैंने कैसे ट्रेड को बनाया, कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इन तीनों पोजीशंस पे कैसे ट्रेड को क्लोज करने की कोशिश करूँगा। मेरा प्रॉफिट और लॉस क्या बनता है उस ट्रेड में, उसको भी निकालने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले वापस हम एंजल वन में ही जाएंगे, ठीक है। और एंजल वन में हम देख रहे हैं कि मेरी ये पोजीशंस यहाँ पे ओपन दिख रही है। सो अगर आप देखेंगे इस दो पोजीशन में, तो मुझे करीबन 150 रुपये के लगभग का बेनिफिट हो रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला काम जो मुझे करना है, वो जो मुझे लॉस दे रहा है, या जो मेरी निगेटिव है, जो सबसे पहले मेरा निगेटिव वाला सेगमेंट है, उसको सेल करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे गया, क्लिक किया, 1 यहाँ पे क्लिक करेंगे।
लिमिट करना है, मार्केट करना है, जो भी आपको करना है प्राइस आप कर लीजिए, ठीक है। इसको सेल कर दिया आपने, ये आपका एक दिखेगा कि आपने इसको सेल कर दिया है, ठीक है। अब मैं इस पोजीशन पर आता हूँ, ये 18,100 है, ठीक है। इसको मैं एक लॉट यहाँ पे भी इसको सेल कर दूँगा, तो ये मैंने मार्केट ऑर्डर कर दिया, कंफर्म कर दिया, ये मेरा सेल कंप्लीट हो गया। एक बार जाकर मैं डबल श्योर हो जाऊंगा कि मेरी ये सारी पोजीशंस क्लोज हुई है कि नहीं हुई है। तो ये मेरी 17,900 अभी तक नहीं हुई है। देखो मैं 17,900 की पोजीशंस को देखता हूँ, 17,900 की पोजीशंस ये मुझे अभी तक हुई नहीं है। तो स्क्वायर ऑफ किया, सॉरी मैंने वहाँ पे उस सेल पे क्लिक किया था इसीलिए गड़बड़ हो रहा था, स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है। तो मेरी ये दोनों पोजीशन जो है हो गई, और नेट में मैंने जो प्रॉफिट बुक किया इस ट्रेड में वो 180 रुपये के लगभग का प्रॉफिट बुक किया। तो एंजल वन में आपको ये सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है, मैं लिंक्स डाल दूंगा, आप इसके थ्रू एंजल वन में ट्रेड कीजिए, आराम से आपका प्रॉफिट और लॉस दिखता हुआ नजर आएगा। जो आज आपने पोजीशंस क्लोज किए उसका प्रॉफिट और लॉस आपको दिख रहा है। चलिए अब स्टॉक में आते हैं, जहाँ पे हम अब स्ट्रैटेजी मोड में थे तो हमें कोई मतलब नहीं है स्ट्रैटेजी मोड का, ट्रेड मोड में चले जाते हैं, मतलब ऐसे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो हमने ट्रेड बना ही नहीं पाए क्योंकि वहाँ पर मार्जिन का प्रॉब्लम आ रहा था। अभी जो मेरा चल रहा है ट्रेड उस पर ये प्रॉफिट चल रहा है करीबन मैंने यहाँ पर 3,000। अच्छा ये डे पीएल होता है, ये ओवरऑल पीएल होता है, तो हमेशा आपको ओवरऑल पीएल पे देखना है। जियोदा में बहुत सारी चीज़ें सिंपल वे में होती है इसलिए लोग जियोदा के डीमेट अकाउंट खोलते हैं, बट एंजल वन और अपस्टॉक ऑलरेडी दे आर मोर डेवलपिंग देयर एप्लीकेशंस, सो आई एम बिट श्योर दैट इन कपल ऑफ मंथ्स हम देखेंगे एंजल और अपस्टॉक भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको बना के दे देगा ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन में आज के डेट में हेजर पहले कम थे, आज के डेट में हेजिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो डेफिनेटली हमें उसका रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसका पोजीशन हम होल्ड कर रहे हैं, तो डे पीएल पे नहीं फोकस करना है, ओवरऑल पीएल पे फोकस कीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो अभी यहाँ पर हम देख रहे होंगे मुझे 1200-1800 के लगभग का प्रॉफिट हो रहा है। आई विल वेट फॉर दैट कि मेरे को क्या पोजीशंस कहाँ पर क्लोज करनी है। आते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में। अब एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में आपने ये स्क्रीन देखा, और अगर इस स्क्रीन पे देखें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए होगा क्योंकि मैंने 18,000 की एक पोजीशन को वो कर रखा है सेल, कोई बात नहीं। तो हम अपने इस ऑर्डर पे जाएंगे और हमने क्या कर रखा है 18,000 ऑप्शन इंडेक्स जो है मेरा उसको क्लोज करना है। तो डेरिवेटिव ऑर्डर बुक में गए, सबसे पहला पोजीशंस आपका बनता है हमें सेल करना है। तो हमने क्या करना है, ये हमने 2 आज लिए हैं, यहाँ पे आपको नेट पोजीशंस में ये सब ये दिख रहेगा, और मार्क टू मार्क में देखेंगे तो आपको लॉस और प्रॉफिट दिख रहा होगा, करीबन 220 रुपये के आसपास का दिख रहा है। कोई बात नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे पहला मेरा जो सेल वाला क्वांटिटी है जिसको मैंने सेल किया है, सेल आपको कैसे दिखेगा यहाँ पे कि सेल किया है, तो ये टोटल बाई क्वांटिटी है, टोटल सेल क्वांटिटी है। तो पहले हमने जिसको सेल किया है उसको देखते हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे सेल दिख रहा है 18,000 को हमने सेल किया है, और 18,000 का, तो ये आप यहाँ पे जाकर स्क्वायर ऑफ कर लीजिए इसको, और प्राइस जो है इसको आप यहाँ पे मार्केट तो नहीं कर पाएंगे, या मार्केट भी कर सकते हैं आप, कभी कभी मार्केट में भी हो जाता है। तो ये सेल मार्केट नॉट अलाउड, मार्केट पे नहीं अलाउड है, ठीक है। मैंने बोला था ना मार्केट पे ये अलाउड नहीं करता है, ठीक है। तो हम कोई नहीं, इसको 50 क्वांटिटी है 68 का लगा देंगे कि 68 पे एग्जीक्यूट हो जाए, नोटिफाई ये 68 पे एग्जीक्यूट हो जाए, कंफर्म। थोड़ा सा पोजीशंस को लेके ये लोग बताएंगे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बात नहीं, मैं इसको हटाता हूँ पहले। 157.58 आ रहा है, तो मैं इसको पहले एक को हटाऊँ। अब आप देखेंगे मार्क टू मार्क नेट क्वांटिटी आपकी यहाँ पर
0 दिख रही होगी। तो अब आप इसको भी हटाएंगे तो आपका ये हट जाएगा 69 पे। शायद आपके ऑर्डर, ये सब जो प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलेगी, तो ये आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका वो पोजीशन हट जाता है। अभी हम देखेंगे तो हमारे पास जो पोजीशन है वो है निफ्टी का 1 सितंबर का हमने बाय कर रखा है और यहाँ पे हमने इसको सेल कर रखा है। तो एक इसको एरफ करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ आपके पास आएगा 50 क्वांटिटी और इसको मार्केट पे प्लेस कर दीजिए आप कंफर्म। तो अब आपका नेट जो है यहाँ पे दिख रहा होगा कि अब आपके पास 100 क्वांटिटी आपने यहाँ पे सेल कर रखी है और आपका 100 क्वांटिटी आपने यहाँ पे बाय कर रखी है। बाकी आपकी जो आज की पोजीशंस है वो सारी आपकी क्लोज हो गई है और टोटल M2M आपका जो है ये बन रहा है। नेट वैल्यू आपका करीबन नुकसान नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है जो है। क्योंकि अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वापस आपको मार्जिन यहाँ नहीं दिखेगा, अब यहाँ मार्जिन आ जाता है, ट्रेडिंग लिमिट में आ जाता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ को लेके मैं आपको कुछ अपडेट दे देता हूँ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में क्या होता है कि हमारे पास 2 तरह से फ़ंड होता है, एक ट्रेडिंग लिमिट में फ़ंड होता है, एक हमारे गेट बैलेंस में होता है। तो जब भी आप कोई बास्केट ऑर्डर लगाएंगे या कभी भी आप इस तरह का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे बैलेंस होना ज़रूरी होता है, तभी जाके आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ अपने पोर्टफोलियो में भी आज का। ठीक है, स्टॉक्स पे मत जाइएगा, कौन से स्टॉक्स मैंने बाय किए हैं, कौन से स्टॉक्स मैंने सेल कर रखे हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा गलत। मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, आप उसके थ्रू ट्रेड कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका 3 मॉडल जो हमने आपको बताया था जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग मतलब कर सकते हैं और भी बहुत सारे डीमेट अकाउंट हैं, बट जैसा ऐसा आएगा तो एलाइज ब्लू और स्टॉक्स कार्ड, इनकी भी मैं कोशिश करूँगा कि इनका भी मैं मतलब आपको एक वीडियो बना के दूँ। हेजिंग कैसे करते हैं, तो हर एप्लीकेशन के बेनिफिट एंड लॉसेस हैं। मेरा अपना मानना है कि आपको जहाँ कंफर्टनेस हो, जहाँ आप कंफर्टेबल हैं मोबाइल बेस पे, इस पे बेस पे, तो आप उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।